क्या कभी आपने सुना है कि एक दादा ही अपने पोते का दुश्मन बन जाए? क्या कभी आपने देखा है कि रिश्तों की नाजुक डोर खून के बदले की सनक में इतनी बेरहमी से तोड़ दी जाए कि खून का ही रिश्ता खून से रंग जाए? यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज का आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हमें लोभ, बदला और ताकत के नशे में डूबे एक क्रूर अपराध की परछाई दिखाई देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसानियत हार जाती है तो खून के रिश्ते भी बेमानी हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम इंडिया, जहां हर सच हैरान कर देता है। पुणे का नाना पेठ इलाका गणेश विसर्जन की गहमागहमी से गुलजार था। हर तरफ रोशनी और धूमधाम थी। शाम के 7:45 बजे 18 साल का आयुष कोमकर अपनी ट्यूशन क्लास से लौटकर अपनी बिल्डिंग के बेसमेंट पार्किंग में पहुंचा। वह एक इंजीनियरिंग का छात्र था जिसके सपने किताबों और ब्लूप्रिंट्स में सिमटे थे। उसे कहाँ पता था कि आज उसके जीवन का सबसे आखिरी दिन होने वाला है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दो हमलावर एक बाइक पर आए, 3 गोलियां चलाईं और अंधेरे में गुम हो गए। आसपास के लोग हड़बड़ा गए, दुकानों के शटर गिर गए। चारों तरफ सिर्फ खामोशी और डर का माहौल था। एक पल पहले तक जहां उत्सव की चहल पहल थी, वहां अब सिर्फ दहशत का सन्नाटा पसर गया था। समर्थ पुलिस और क्राइम ब्रांच की 11 टीमें तुरंत हरकत में आईं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए। पुलिस को लगा कि यह एक आम बदला लेने का मामला है, लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो सभी के होश उड़ गए। अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैरान थे। जिस आयुष कोमकर के शरीर पर 3 गोलियों के निशान थे, जांच में उसके शरीर से 9 बुलेट्स निकाली गईं। यह एक ऐसा डिटेल था जो ये साबित कर रहा था कि यह कोई मामूली वारदात नहीं थी, बल्कि एक खूनी साजिश थी जिसे पूरी क्रूरता के साथ अंजाम दिया गया था। एक कड़वा सच, अ बिटर ट्रूथ। लेकिन पुलिस को जैसे जैसे सुराग मिले, सच्चाई और डरावनी होती गई। पुलिस ने आयुष की बैकग्राउंड चेक की। वह एक सीधा साधा स्टूडेंट था जिसका गैंगस्टर्स से कोई सीधा संबंध नहीं था। तो आखिर किस बदले की आग ने इस बेगुनाह की जान ली? पुलिस ने तह तक जाने का फैसला किया। जांच में पता चला कि इस हत्या का मोटिव आयुष के चाचा और पूर्व एनसीपी कॉर्पोरेटर वनराज आंदेकर की हत्या का बदला लेना था। और फिर खुला एक ऐसा सच जिसने रिश्तों पर से भरोसा ही उठा दिया। जिस शख्स ने आयुष को मरवाने की साजिश रची थी, वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दादा, कुख्यात गैंगस्टर सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर था। यह मामला सिर्फ 2 गैंग्स की राइवलरी का नहीं था, बल्कि एक फैमिली फ्यूड का था जो एक प्रॉपर्टी के झगड़े से शुरू हुआ और खूनी गैंगवार में बदल गया। यह बात चौंकाने वाली थी कि एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। आयुष की मां कल्याणी, जो बंडू आंदेकर की बेटी है, ने अपने ही पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। यह कहानी सिर्फ आज की नहीं, बल्कि 40 साल के एक खूनी इतिहास की है। पुणे के गैंगस्टर वर्ल्ड में बंडू आंदेकर कोई नया नाम नहीं था। उसका गैंग 1970 के दशक में उसके भाई बालकृष्ण उर्फ बालू आंदेकर ने शुरू किया था। पुरानी फिल्मों की तरह उनकी शुरुआत एक लोकल गूंड पर चाकू से हमले से हुई, जिससे उनका नाम इलाके में फैल गया। जल्द ही उन्होंने अपने गैंग को संगठित किया, जो एक्सटॉर्शन, वायलेंस और अवैध वसूली में लिप्त था। यहाँ तक कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड से भी उनके संबंध थे। इनका गैंगवार प्रमोद मालवदकर और उसके गैंग से शुरू हुआ। यह दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि 1984 में बालू आंदेकर को शिवाजीनगर कोर्ट परिसर में ही तलवारों से काट दिया गया। इस हत्या के बाद बंडू आंदेकर ने अपने भाई की जगह ली और गैंग की कमान संभाली। कानून के हाथों में आने के बावजूद बंडू ने जस्टिस सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ना सीख लिया था। पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1981 से 2023 के बीच उस पर 17 गंभीर क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह इनमें से किसी भी मामले में कन्विक्टेड नहीं हुआ। उसे 2023 में एक राइवल गैंग मेंबर की हत्या के मामले में डिफॉल्ट बेल मिल गई थी, लेकिन मकोका कोर्ट ने उसे पुणे शहर में एंट्री करने से रोक दिया था।
लेकिन गैंगवार की आग अभी बुझी नहीं थी। 2021 में बंडू का पूर्व सहयोगी सोमनाथ गायकवाड़ एक नया गैंग बनाकर उससे अलग हो गया और 2024 में बंडू के बेटे वनराज आंदेकर को प्रॉपर्टी के झगड़े में उसके ही जीजा गणेश कोमकर ने सोमनाथ गायकवाड़ के गैंग के साथ मिलकर मार दिया था। हमलावरों ने वनराज पर 5 गोलियां चलाईं और धारदार हथियार से हमला किया था। वनराज की हत्या से बंडू आंदेकर पूरी तरह टूट गया था और यहीं से शुरू हुई रिवेंज की नई भयानक कहानी। बदला, नफरत और खून का खेल, रिवेंज, हेट्रेड एंड अ गेम ऑफ ब्लड। वनराज की मौत का बदला लेने के लिए आंदेकर गैंग ने गायकवाड़ के करीबी रिश्तेदारों को मारने की साजिश रची थी। वे वनराज की पहली बरसी पर ही 1 सितंबर 2025 को इस साजिश को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन पुणे पुलिस ने उनकी प्लानिंग को नाकाम कर दिया। पुलिस ने 5 कंट्री मेड पिस्टॉल्स बरामद कर इस प्लॉट को फेल कर दिया था। अपने प्राइमरी टारगेट तक न पहुंच पाने की डेस्परेशन में इस गैंग ने एक नया और सबसे आसान टारगेट चुना, आयुष कोमकर, एक इनोसेंट टीनेजर जो इस खूनी दुश्मनी का हिस्सा नहीं था, लेकिन रिश्तों के इस जंग का कोलैटरल डैमेज बन गया। आयुष अपनी ट्यूशन से लौट रहा था। अपनी बिल्डिंग के बेसमेंट में जैसे ही वह अपनी 2 व्हीलर पार्क कर रहा था, 2 हमलावर यश सिद्धेश्वर पाटिल और अमन पठान उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। उसकी मौत सुनिश्चित करने के लिए बैकअप के तौर पर 2 और लोग, सुजल मेरागू और अमित प्रकाश पटोले भी मौजूद थे। बदले की इस पागलपन में खून का रिश्ता ही खून से रंग गया, क्योंकि इस साजिश के मास्टरमाइंड्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दादा बंडू आंदेकर, उसकी बेटी वृंदावनी वाडेकर और उसके 2 पोते तुषार और स्वराज वाडेकर थे। आयुष की हत्या के बाद बंडू आंदेकर और उसके रिश्तेदार पुणे छोड़कर सदर्न स्टेट्स में भाग गए, लेकिन पुणे पुलिस ने एक मैसिव मैनहंट शुरू की। एक बड़े ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच की टीम ने बंडू आंदेकर, उसकी बेटी और 2 पोतों को महाराष्ट्र के बुल्ढाना में राज्य से बाहर भागते हुए अरेस्ट कर लिया। कानून ने भी इस बार अपनी पूरी ताकत दिखाई। पुलिस ने बंडू और उसके 12 सहयोगियों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका के कड़े प्रावधानों को लागू कर दिया। पुलिस का कहना है कि वे इस बार एक वाटर टाइट केस बनाएंगे ताकि बंडू आंदेकर को अगले कई सालों तक जमानत न मिल सके। यह उस गैंगस्टर पर कानून का शिकंजा कसने की एक कोशिश थी जो दशकों तक न्याय से बचता रहा था। पुलिस ने उन 17 क्रिमिनल केसेस की भी रिव्यू शुरू कर दी है जिनमें बंडू आंदेकर पहले कभी कन्विक्टेड नहीं हुआ था। लेकिन इस खूनी कहानी का सबसे ट्रैजिक और आयुष का अंतिम संस्कार कड़ी पुलिस सिक्योरिटी के बीच किया गया, क्योंकि इस फैमिली फ्यूड के चलते माहौल बहुत टेंस था। आयुष के पिता गणेश कोमकर, जो खुद वनराज आंदेकर की हत्या के आरोप में येरवड़ा सेंट्रल जेल में थे, उन्हें अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने की परमिशन दी गई। अपने ही हाथों से अपने बेटे का अंतिम संस्कार करते हुए गणेश कोमकर का ग्रीफ टूट पड़ा। यह एक पिता की असहायता थी जो अपने बेटे की अंतिम यात्रा में सिर्फ एक एस्कॉर्ट की तरह शामिल हुआ था और जिसका अपना अतीत ही उसके बेटे की मौत की वजह बन गया था। अंतिम संस्कार के बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया। यह कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं बल्कि एक परिवार के पतन की कहानी है। यह एक दर्दनाक रिमाइंडर है कि लोभ, बदला और सत्ता का नशा रिश्तों को भी बेरहम बना देता है। आयुष कोमकर एक इनोसेंट विक्टिम था जो एक ऐसी फैमिली फ्यूड का शिकार हुआ जिसकी शुरुआत एक दुकान और प्रॉपर्टी से हुई थी, लेकिन जिसका अंजाम एक मासूम की बेरहम हत्या पर हुआ। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बदला और नफरत कभी खत्म होती है या फिर यह सिर्फ एक और लाश पर खत्म होती है। अगर आपको यह सच्ची कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो ट्रू क्राइम इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।